बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के रुड़की में कावड़ियों को एक कार वाले ने टक्कर मार दी। इसके बाद तो कावड़िए आग बबूला हो गए और उन्होंने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। रुड़की के बंगलौर कोतवाली इलाके में हाईवे पर हरिद्वार से जल लेकर कुछ कांवड़िए जा रहे थे। उनका आरोप यह है कि पीरपुरा गांव के पास एक कार वाले ने उन्हें टक्कर मार दी। गुस्साए कांवड़ियों ने न सिर्फ कार में तोड़फोड़ की बल्कि कार ड्राइवर की भी जमकर पिटाई कर दी। माहौल को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और घंटों बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया। कांवड़ियों की तोड़फोड़ का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी वायरल है। यूपी में एक बार फिर थूक जिहाद का मामला सामने आया। घटना राजधानी लखनऊ की है, जहां पर तथाकथित थूक जिहाद के इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद बवाल हो गया। इस फुटेज में एक दूध वाला दिखाई दे रहा है। बर्तन में दूध निकालने के बाद दूध वाला घर के दरवाजे पर आता है और दोबारा डब्बे का ढक्कन खोलकर अपने मुंह के पास ले जाता है। दूध वाले का नाम पप्पू बताया जा रहा है, लेकिन इसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। आरोप है कि दूध देने से पहले शरीफ ने उस पर थूका है। हिंदू महासभा ने इसके खिलाफ केस दर्ज कराने का दावा किया। फिलहाल शरीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बात मानसून की। गुजरात के द्वारका में शनिवार को भारी बारिश हुई, जिससे पूरे जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और इस बीच द्वारका के कल्याणपुर तालुका का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नवदरा गांव के पास एक कार बाढ़ के सैलाब में बहती चली जा रही है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कार किसी भी चीज के टकराने के बाद भी रुक नहीं रही। बताया जा रहा है कि इस कार का ड्राइवर समय रहते ही बाहर आ गया। शनिवार को पूरे द्वारका में इतनी बारिश हुई कि कई नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों की गलियों में भी पानी भर गया है। और यूपी के कानपुर में 2 घंटों की बारिश के बाद न सिर्फ सड़कों पर पानी भर गया, बल्कि नगर निगम के अभियान का सच भी सामने आ गया। सिर्फ 2 घंटे आसमान से बरसात हुई और शहर के पौष इलाकों में भी जलभराव की गंभीर स्थिति देखने को मिली। सिविल लाइंस, किदवाई नगर समेत कई पौष इलाकों की गलियां जो हैं वो पानी हो गई और नाले का गंदा पानी उनमें बहने लगा। बारिश से पहले नगर निगम द्वारा नाला सफाई अभियान बड़े ही जोरों शोरों से चलाया गया था। सीजन की जोरदार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे वो बाहर निकलने को मजबूर हो गए। इधर यूपी के प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता और भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह को उनके 12 समर्थकों के साथ हाउस अरेस्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि हर साल मुहर्रम के दिन उदय प्रताप सिंह भंडारे का आयोजन कराते हैं। बीते 6 साल से उन्हें भंडारा कराने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस साल भी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। इस इलाके में शेखपुर गांव पड़ता है, जहां से ताजिए का जुलूस निकलता है। प्रशासन को सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का डर है और फिलहाल इलाके में पुलिस और पीएसी का पहरा है और ड्रोन के जरिए निगरानी इलाके में रखी जा रही है। और एक खबर यहां पर आयुषी आगरा से भी आई, जहां पर एक महिला ने वकील पर मदद के बहाने रेप करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप यह है कि जहां उसके साथ ही घिनौनी वारदात हुई वो कांग्रेस का दफ्तर है। घटना शाहगंज थाना क्षेत्र की है। पीड़ित महिला का अपने भाई के साथ विवाद चल रहा था। साल 2019 में महिला कानूनी लड़ाई के लिए कोर्ट पहुंची और यहीं पर अधिवक्ता जलालुद्दीन से उसकी मुलाकात हुई। महिला ने बताया कि एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो जलालुद्दीन ने दवा खिलाने के बहाने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय उसको लेकर गया और वहां पर उसका रेप किया और कहा कि किसी को बताया तो बदनाम कर दूंगा। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे नमाज पढ़ने और रोजा रखने का दबाव भी डालता था। तो देखिए, देश में अचानक दिल का दौरा पड़ने और उससे होने वाली मौत की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और एक ऐसा ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है यूपी के अमरोहा से, जहां एक सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करने के दौरान कुर्सी से नीचे गिर गया। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। कर्मचारी का नाम नरेंद्र बताया जा रहा है और अमरोहा विकास भवन के CWC में तैनात था। कुछ देर बाद जब साथ में काम करने वाला कर्मचारी लौटा तो उसने नरेंद्र को नीचे गिरे हुए देखा। कर्मचारी नरेंद्र को तुरंत अस्पताल लेकर वो लोग पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। और अब ईरान की बात करते हैं आयुषी, जहां पर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई आखिरकार शनिवार को अपनी देश की जनता के सामने आए। युद्ध के कारण किसी सुरक्षित जगह पर खामनेई को रखा गया था और उसके बाद लगातार ये अटकलें चल रही थी कि खामनेई देश छोड़कर चले गए। ईरान के सरकारी टीवी ने खामनेई को नारे लगा रही भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए, सिर हिलाते हुए दिखाया। बताया जा रहा है कि जिस मस्जिद में खामनेई पहुंचे वो राजधानी तेहरान में उनके कार्यालय और घर के पास में ही बनी है। हालांकि इस दौरान खामनेई ने कोई भाषण दिया या नहीं, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। इजराइल के साथ चले 12 दिन के युद्ध के बाद ये पहला मौका था जब खामनेई ईरानी जनता के सामने आए।
और देखिए ईरान के बाद आदित्य अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग उसमें फंस गए। राहत और बचाव का काम जोरों पर चल रहा है और अब तक मलबे से 17 शव निकाले जा चुके हैं। कई घायलों का इलाज भी जारी है। घटना दक्षिणी पाकिस्तान की है। स्थानीय मीडिया और आपातकालीन अधिकारियों का ये कहना है कि मलबे से कई और लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में इमारतों का खराब निर्माण कई बार जानलेवा साबित हो चुका है। इससे पहले जून 2020 में दक्षिणी सिंध प्रांत की राजधानी कराची में एक अपार्टमेंट की इमारत ढह गई थी। और खबर ब्रिटेन से आई, जहां पर फिलिस्तीनी समर्थक समूह पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कई जगह पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारी आतंकवाद विरोधी कानूनों में हुए बदलाव को लेकर नाराज थे, जिसमें फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता समूह पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया था। प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर का विरोधियों की भीड़ लग गई और प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का एक गुट महात्मा गांधी की एक प्रतिमा के सामने खड़ा हो गया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इंग्लैंड में प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 14 साल तक की जेल हो सकती है। उधर इजराइल के तेल अवीव में गाजा से बंधकों की रिहाई फिर एक बार तेज हो गई है। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों की मांग ये थी कि इजराइल सरकार अमेरिका के प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते को लागू करे और उनके अपनों को गाजा से वापस ले आए। हमास ने गारंटी मांगी है कि युद्ध विराम से युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो जाए और गाजा से इजरायली सैनिकों की वापसी हो, जबकि नेतन्याहू ने जोर देकर कहा है कि इजराइल हमास की तबाही तक नहीं रुकेगा। युद्ध तब शुरू हुआ जब हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया और तब से गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है। और उधर अमेरिका की बात करें, आयुषी, तो टेक्सास में ऐसी बाढ़ आई है कि उसने लोगों की जिंदगी ले ली है। शनिवार को भारी बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ आ गई और इस बाढ़ में 32 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। बाढ़ की चपेट में आए कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बाढ़ की चपेट में यहाँ पर एक कैंप भी आ गया है लकड़ियों का, जो ग्वालाडलूप नदी के किनारे कैंप मौजूद था। इस शिविर में 25 से ज्यादा बच्चे थे, जिनकी तलाश की जा रही है। लोगों का कहना है कि 45 मिनट के अंदर इस नदी का पानी अचानक 26 फीट तक बढ़ गया, जिसकी चपेट में कई घर और गाड़ियां आ गई। मौसम विभाग लोगों को अभी भी सतर्क रहने को कह रहा है। सीरिया के लातकिया में जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग इतनी दूर तक फैल गई है कि सीरिया को इसके लिए तुर्की से मदद मांगनी पड़ी है। सीरियाई नागरिक सुरक्षा दल शनिवार को आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक संघर्ष करता रहा। ये आग तुर्कमेन पर्वतों और लताकिया के ग्रामीण इलाकों तक फैल गई है। तुर्की फायर ब्रिगेड की टीम भी इस आग पर काबू पाने में मदद कर रही है। फायर ब्रिगेड का कहना है कि तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल रही है और आम लोगों के घरों और खेतों तक पहुंच गई है। सीरियाई सरकार का यह कहना है कि इस आग पर काबू पाने के लिए जल्दी हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जाएगी।